आज रजत फाइनली हमारे जीजू बन ही जाएंगे। पर जैसे जीजू ऑफिस में सोते हैं वैसे सुहाग रात पे सोना जाए। अच्छा नेहा, मैं ना खुश तो बहुत हूँ, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। खैर छोड़ो वो सब, लगाओ जल्दी लगाओ। अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए। ये शादी नहीं हो सकती। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। पर ये लो 5 करोड़ का चेक, और अभी के भी ये मंडप छोड़ के चले जाओ। अनामिका ये बाकी सेक्रेटरियों की तरह कैसा गुल खिला रही है? अनामिका तो ऐसी है नहीं। लगता है ऑफिस ऑफिस खेलते खेलते घर घर खेलने का प्लान बनाया अरमान सर ने। रजत, तुम क्या सोच रहे हो? जिंदगी भर की गरीबी या सिर्फ एक फैसला? रजत, रजत, ये क्या कर रहे हो तुम? रजत जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? रजत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्यों कर रहे हो ये सब? एक शर्त और है। अब क्या? मैं चेक वापस नहीं करूंगा। ये तुम्हारा ही है। इससे कहो कि ये मुझसे शादी कर ले, ऐसा तुम चाहते हो, तुम्हारी खुशी के लिए। और इसके लिए मैं तुम्हें 2 करोड़ अलग से दूंगा। 2 करोड़? अनामिका, तुम ही कहती थी ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। अनामिका, 5 करोड़, इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम प्लीज प्लीज मेरी खातिर, हमारे प्यार की खातिर अरमान से शादी कर लो। प्लीज अरमान से शादी कर लो अनामिका। रजत, तुम भी इनकी बातों में आ रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? रजत प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती? शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। आज से आप दोनों एक दूसरे के प्रति पति पत्नी का धर्म शिद्दत से निभाओगे। मिस्टर मेहरा, ये शादी थी या बिजनेस डील? तुम्हें क्या लगता? यही कि मुझे कोई प्राइस टैग लगाकर खरीद लिया आपने? तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्यार को। और तुम्हारे प्यार को खरीदना मुश्किल या शायद नामुमकिन होता अगर तुम्हारे दिल के राजकुमार का इरादा तुम्हारे प्यार को बेचने का ना होता। शादी तो कर ली आपने,
पर मेरा दिल बिकाऊ नहीं है मिस्टर मेहरा। पता है। मैं क्या करूं? अगर रजत से किया वादा तोड़ दिया तो मेरी मोहब्बत झूठी साबित हो जाएगी। पर ये डील, इस डील की वजह से ये दिल इस शादी का बोझ उठा पाएगा। या मेल चेक किया मैंने। ओके। क्या क्या सपने देखे थे शादी को लेकर। वार्डरोब का ये हिसाब से मेरा है। अनामिका भूलो मत, मेरी वाइफ सिर्फ तुम नाम की हो। ये शादी एक समझौता है। अच्छा, किसने कहा था ये समझौते वाली शादी करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा। वेलकम वेलकम वेलकम। फाइनली मुझे मेहरा खानदान की नई दुल्हन से मिलने का मौका मिल ही गया आज। आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है भाभी, सो प्रीटी। मैं कबीर, आपका देवर। आज से मुझे अपना फ्रेंड ही समझिएगा। ये दोस्ती सच्चे दिल से की हुई तो नहीं हो सकती। क्या है ये परिवार? हर वक्त फरेब, हर वक्त झूठ। सर ये सेक्रेटरी तो गोल्ड डिगर निकली। देखिए कैसे अरमान सर के साथ शो पीस वाइफ बन के आई है। इसके तो तेवर भी पसले बनने लग गए। पापा ये कब जिम्मेदार बनोगे अरमान? एक और गैर जिम्मेदाराना फैसला। मैं 2 दिन बिजनेस मीटिंग के लिए शहर के बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे पीठ पीछे शादी कर ली। मीटिंग शुरू करते हैं। पापा, हमारे लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स मैंने मिस्टर शाह के साथ मिलकर बनाए हैं। सर पिछले साल के हमारे खर्चे 14.8 करोड़ से, बट एक्सक्यूज मी, आपने जो फिगर बताया वो गलत है। सही नंबर 14.8 करोड़ नहीं बल्कि 13.2 करोड़ है। मैं इस फॉर्म में पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ और मैं बैलेंस शीट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रही हूँ। जो आपने बताया वो गलत है। अकाउंट्स में जरूर कोई गड़बड़ी चल रही है। मैं अभी चेक करता हूँ। मैं आप सही कह रही हैं अनामिका मैम। सैलरी के एक्सपेंसेस में कुछ अजीब एंट्रीज दिख रही हैं। मैं इन्हें ठीक करके लाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या किसी ने कंपनी के बजट का पैसा अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। क्या हुआ? आप कोई परेशानी में लग रहे हैं? हाँ मैडम, मैं जानता हूँ कि कुछ तो हिसाब में कोई गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते पूरा राशन आया था और अब खत्म भी हो गया। शायद कुक ने इसमें कोई गड़बड़ी की है। अरे बिना कोई सबूत के आप सीधा कुक पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? घर के राशन से लेकर सारे मेंशन के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी है ना? हाँ मैडम, पर हिसाब में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, इसीलिए मुझसे ये गलती हो रही है। अच्छा ठीक है, अभी आप ज्यादा परेशान मत हो। अब मैं आ गई हूँ ना इस मेंशन में, मैं ये सारे अकाउंट्स और सारे खर्चे सबका देख लूंगी। आप टेंशन मत। थैंक यू मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो गया मैडम। मेरे सर से ये टेंशन ही खत्म हो गया। थैंक यू मैडम। ला जी।
पहले ऑफिस और अब घर। ये सेक्रेटरी तो मेहरा खानदान की मालकिन बनने चली है। बड़ा हिसाब देखने का शौक है ना इसे। ये उड़ान भरे उसके पहले सेक्रेटरी के पर काट देने होंगे। संभालिए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ? दिखाइए मुझे। ये तो स्वेलिंग फिर से आ गई है। मुझे तो लगा एक्सीडेंट की इंजरीज ठीक हो गई होंगी। वेट, दर्द हो रहा है? आपको घर जाकर सूजन कम करने के लिए ना आइसिंग करनी होगी। और मैं पक्का कह सकती हूँ आपने ना दवाई लेनी भी बंद कर दी है ना? इसे मैं खुद दवाई दूंगी जब तक ये घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। एक्सीडेंट के बाद भी तुमने मेरा ख्याल रखा और अभी भी तुम देखभाल कर रही हो मेरी। क्यों करती हो ऐसा? सर क्या ये सच है? ये शादी एक डील थी? क्या अनामिका जी को पैसों के लिए बेचा गया? नो कमेंट्स। सर, आज तो आपके पिताजी का जन्मदिन है। इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, जवाब तो बनता है ना सर। हमारी निजी जिंदगी को अपने गॉसिप कॉलम की खबर मत बनाइए प्लीज। मेरे लिए मेरी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है, लेकिन मेरा बेटा मेरी विरासत और मेरे रुतबे को समझ ही नहीं पाया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? क्या मेरे साथ ये शादी अरमान की बर्बादी की वजह बनेगी? अरे भाई, इंटरव्यूज तो होते रहेंगे। आज हमारी बर्थडे पार्टी है, एंजॉय करिए प्लीज, ज्वाइन। अरे आप लोग भी आइए, आइए मजे लीजिए। आप आ गई? तुम्हारे लिए तो ये है नई दुल्हन, पर मैं तुमसे नाराज हूँ बेटा। मैंने तुम में और कबीर में कभी कोई फर्क नहीं किया। तुम मेरा खून ना सही, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है। मेरा बेटा तो मुझे भी अपना सगा नहीं समझता। तुम्हारी तो बात ही अलग है। ऐसी बात नहीं है पापा। पापा, आज के दिन आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है और ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गई। आपका बर्थडे और भाभी की हमारी फैमिली में एंट्री। बिल्कुल, इसीलिए मैं अपना यूरोप ट्रिप बीच में ही छोड़कर वापस आ गई। अरमान बेटा, तुम तो काम में खुद को इतना भुला देते हो, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। पर अब मेरी बहू आ गई है ना, मेरी बहू ख्याल रखेगी, है ना बहू? कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, है ना प्रताप जी? कबीर, मुझे कल का प्रेजेंटेशन दिखाओ। ऑफ कोर्स डैड, सब कुछ परफेक्ट होगा। प्रताप के लिए अभी भी अरमान उसका खून है। वो उसे ही अपना बेटा मानते हैं। प्रताप की तरफ उसे गुस्सा है, और उसके दिल में अरमान के लिए केयर, कंसर्न और प्यार है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। सगा बेटा ना सही, लेकिन मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी का वारिस नहीं बनूंगा। मिस्टर शाह, पहले सन्ड्री और मिसलेनियस एंट्रीज में गड़बड़ी, और अब मार्केटिंग बजट की एंट्रीज में भी गड़बड़ी कर रहे हैं आप। ऐसे करते हैं आप ऑडिट? मिस्टर शाह, एक ये तो छोटा सा काउंटिंग एरर है, मैं अभी रेक्टिफाई करवा देता हूँ। जब तक अरमान है तो जीत नहीं सकता। मुझे अपने बेटे को सबसे ऊपर देखना है, समझे? और अब तो उसकी बीवी ऑफिस के, घर के सब मामलों में अपनी नाक घुसड़ रही है। मॉम,
अरमान की कमजोरी पर वार करने का समय आ चुका है। धन्यवाद। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेहरा इंफ्रास्ट्रक्चर चैरिटी गाला में। मेहरा ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 25 सालों से चैरिटी गाला आयोजित कर रही है और हमारा मकसद है उन मजदूरों को आगे बढ़ाना जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। पर अरमान सर, जनता आपकी चैरिटी से ज्यादा पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है। वो जानना चाहती है कि मेरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के होने वाले वारिस की शादी की डील की असली वजह क्या है। अनामिका मैम, क्या आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है? क्या आपने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है? मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। मेरे लिए प्यार पैसों से बहुत ऊपर है। अरे मैडम, आप जैसों के लिए एक कहावत बनी है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, अगर हम बकवास कर रहे हैं तो आप बताइए ना, क्या ये झूठ है कि आपने 5 करोड़ देकर अपनी बीवी खरीदी है? यू मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? अरमान, आई सेड स्टॉप इट। कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सालों से कमाया हुआ गुडविल खाक हो गया। प्रताप जी, हमारा अरमान अभी भी काफी छोटा है। जवानी के जोश में गलती हो जाती है, पर आप चिंता मत कीजिए। कबीर है ना, सब संभाल लेगा। पापा, मुझे लगता है अरमान भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे राइवल कंपनीज मीडिया के थ्रू ना हमारी इमेज को खराब कर रहे हैं। अरमान, प्रूव योर वर्थ। अगर तुम इस विरासत के लायक नहीं बनोगे तो ये एम्पायर मैं तुम्हें कैसे सौंप दूं? पापा, मैं एक्शंस बोलते हैं अरमान, शब्दों से ज्यादा एक्शंस बोलते हैं। एक तरफ तुम्हारे एक्शंस और दूसरी तरफ अब मंजिल दूर नहीं। मेरी पहली और आखिरी बात कान खोलकर सुन ले। काम खत्म हो जाना चाहिए। कोई रिकॉर्ड नहीं और कोई चूक नहीं। अबे हाँ रे, तुझे तेरी पेमेंट मिल जाएगी तो उसकी टेंशन मत ले। तू बस काम पर ध्यान दे। भाभी, तुम्हें तो जासूसी करने का बड़ा शौक है ना? पहले ऑफिस और अब यहाँ। कभी ये सब क्या चल रहा था? तुम बहुत समझदार बन रही हो ना भाभी। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे और मेरे मंजिल के बीच में कोई भी आया ना, तो उससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल। आज की मीटिंग में हम आगे का रोड मैप डिस्कस करेंगे। सर, हमें आगे का रोड मैप डिस्कस करने से पहले हमें करंट प्रॉब्लम के डैमेज कंट्रोल के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो मिस्टर शाह, मुझे लगता है कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे टैबलॉइड्स पर। चलो, मान लिया कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, पर क्लाइंट्स और शेयर होल्डर्स तो देख ही रहे हैं ना सर। कंपनी की बातें अब गॉसिप की गलियों तक पहुंच गई हैं सर। सर, अनामिका मैम के इरादों और कैरेक्टर्स पे उठते सवाल जायज लग रहे हैं सर। और ये अरमान सर के ईमानदारी पे भी सवाल उठा रहे हैं। मिस्टर शाह, याद रखिए, एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना, उसकी इज्जत पर उंगली उठाना उस आदमी की कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं। अनामिका को, किसी को भी कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी ईमानदारी की, तो याद रखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वक्त आने पर इस कंपनी को ऊंचे मुकाम पर मैं ही लेकर जाऊंगा।
प्राउड ऑफ यू भाई, प्राउड ऑफ यू। गेम को लेवल अप करने का टाइम आ गया है रजत। पर ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा तुम्हारा सच्चा प्यार, यानी पैसा। यू नो, तुमने मुझे सही पहचाना है, पर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ। I like it. You know, हम दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैं डील पक्की समझूं? अरमान, वो कबीर कुछ गलत कर रहा है। क्या मतलब? वो एक्चुअली अकाउंट्स में ना कुछ गड़बड़ है। उस रात मैंने ना कबीर को। अनामिका, मैं देख रहा हूँ कि तुम कंपनी के मैटर्स में बहुत दिलचस्पी ले रही हो। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम अपनी शादी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अरमान, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अनामिका, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अरमान, और तुम्हारी शादी जैसे मेरी है, प्रताप जी की खुशी। उसके अलावा कोई भी चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। कॉफी खत्म करना। एक बात जान लो अनामिका, मैं अपने परिवार को शक नहीं कर सकता। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी बाबू। हमारा ड्रिंक का सबको सच सुनना जरूरी है। ये पेपर्स, ये सबूत है कि अनामिका पहले से ही मेरी बीवी है। हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी और मैं इसका असली पति हूँ। ये सब क्या चल रहा है? पानी सर के ऊपर निकल गया है मैडम। अब सबके सामने सच लाना जरूरी हो गया है। और ये रहा सच। अरे मेहरा साहब, आपकी बहू की तो पहले ही शादी हो चुकी है, क्या आपको पता था? अरे भाई, बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, अब क्या करोगे आप? अरे मेहरा जी, कुछ तो बोलिए, जवाब तो दीजिए। क्या आपकी चुप्पी को हम आपकी कमजोरी समझे या अरमान के खिलाफ आपकी हार समझे? ना, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ऐसे घर में कोई भी घुसेगा और कुछ भी बोलेगा तो हम यकीन कर लेंगे। आज मेरी और प्रताप जी की शादी की 10वीं सालगिरह है। तुम हमारा सेलिब्रेशन क्यों खराब कर रहे हो? ए लड़के, क्या तुम सच कह रहे हो? देखो तुम्हारा रास्ता कैसे साफ होता है। प्रूफ है मेरे पास। ये पेपर्स सस्ती लगते हैं। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एवरीवन, अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं प्लीज। मुझे अपने फैमिली से अकेले में बात करनी। अरमान वो आदमी हमारे घर तक पहुंचा है। ऐसी शर्मिंदगी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। पर ये पेपर्स फेक है। मैंने अभी तो पेपर्स देखे, ये फेक तो नहीं लग रहे। पर ये सच में फेक है। अब तो दो ही बातें हो सकती है।
या तो वो पेपर झूठे हैं या तुम। भाभी, शक की सुई तो आप पर भी आकर रुकती है। एक स्मॉल टाइम सेक्रेटरी अचानक इतने बड़े घर की बहू बन गई। ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? तुम तो चुप ही रहो कबीर। कम से कम तुम तो फ्रॉड की बात मत ही करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने क्या किया है। वो अकाउंट्स और उस रात वो फोन पर। अनामिका, प्लीज, यहाँ तुम्हारी और अरमान की बात हो रही है, कबीर की नहीं। पर मम्मी जी, मैंने जो देखा वो। बस, शादी और इज्जत सब तमाशा बन गया है। अरमान, अगर तुमने ये सब क्लियर नहीं किया तो मैं चीजें अपने हाथ में ले लूं। फिर अगर उसके लिए हमारे रिश्तों में दरार भी आ गई तो मुझे मंजूर है। अरमान, मेरी बात सुनो। आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना? आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोल रही। मिलेनियर अरमान मेहरा की पत्नी पहले से शादीशुदा। सवाल कई पर जवाब एक भी नहीं। सच छुप नहीं सकता और नहीं छुप सकता है मेहरा कंपनी का डाउनफॉल। ये न्यूज वाले हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। शेयर प्राइसेस गिर गए हैं, क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। मुझे लगता है इसकी वजह से हमारी कंपनी और हमारी इमेज दोनों पर बुरी तरह से असर हुआ है। अब हम सच्चाई को नकार भी नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि कंपनी को एक नए लीडर की जरूरत है जो स्कैंडल्स से दूर रहे। अगले कुछ ही दिनों में हम ये डिसाइड कर लें। एक गलती और तो कुर्सी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी अरमान। अब क्यों फोन किया तुमने रजत? अनामिका, तुम्हें याद है ना कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। अब वो वक्त आ गया है। तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगी। और हमारा सच्चा प्यार, उसका क्या अनामिका? तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अब क्या तुम मेरी खुशी के लिए थोड़ा और बर्दाश्त नहीं कर सकती? वो सब मैंने किया था क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, पर तुम उस लायक नहीं हो। कान खोलकर सुन लो तुम। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब मेरी लाइफ तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं चलेगी। मेरी जान अनामिका, तुझे क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है? अरे तुम तो सिर्फ एक प्यादा हो इस खेल में, समझी? कौन सा खेल? क्या खेल खेल रहे हो तुम रजत? बताओ मुझे। सच सच बोलो वरना मैं। वैसे भी कंपनी डूब रही है। अब मर्जर के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक अमेरिकन कंपनी रेडी भी है, लेकिन वो भी सिर्फ तब जब हमारे यहाँ स्टेबिलिटी हो। पापा, मैं डील फिक्स कर लूंगा ना। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। प्रताप जी, आप कबीर पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको निराश नहीं करेगा। जैसे अरमान और कबीर दोनों मेरे लिए एक समान है, दोनों मेरे ही बेटे हैं। क्या कबीर को आपसे वो हक नहीं मिलेगा? राधना जी, आपसे शादी की तो मैंने खाली आपको ही नहीं कबीर को भी अपनाया है। कबीर बेटा, तुम काम शुरू करो। जी पापा। वैसे भी मेरा एक बेटा तो मेहरा एम्पायर को डुबाने में लगा हुआ है। अरमान, आपके और मेरे हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब ये कि आपको गिराने वाले भी आपके अपने, जैसे कि मेरे। पर मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मैं फिर से आपकी खोई हुई इज्जत पाने में आपकी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। शादी की डील के पीछे का रीजन
तुमने मुझसे छुपाया है, फिर भी मेरा दिल कहता है कि तुम शायद गलत इंसान नहीं हो। दिल कहता है तुम पे भरोसा कर लूं, पर तुमने रजत के साथ कोर्ट मैरिज की बात क्यों छुपाई? हेलो सेठी जी, नहीं ऐसे आप डील कैंसिल नहीं कर सकते। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी की वजह से आप सालों का रिश्ता इस तरह से तोड़ रहे हैं। हेलो हेलो सेठी जी। पापा ये देखिए, ये पेपर्स असली है और ये मैरिज सर्टिफिकेट ये भी असली है। मैंने एक जाने माने लॉयर को दिखाया था। मेरे अरमान के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? पर मॉम, बात तो ये भी सच है ना कि अरमान भाई ने शादी की डील के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। सॉरी 7 करोड़ रुपए। पापा जी, ये आपकी चाय। ए लड़की, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। अरमान, ठीक सवाल बहुत वक्त से अंदर से खाए जा रहा है। अब मुझे बताइए ना कि आपने मुझसे शादी क्यों की? अरमान प्लीज, मैं कब से आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही थी। प्लीज अरमान प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार आपने मुझसे शादी की क्यों? अरमान। अनामिका, मेरे पास शादी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब? वो रजत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला था और मुझे तुम्हें उस लालची इंसान से बचाना था बस। अरमान, क्या ये सच है? अरमान, क्या ये सच है? वेलकम ऑल ऑफ यू। सर, आज के बाद हमारा आपके साथ एसोसिएशन और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बेटा अरमान, प्रेजेंटेशन रेडी है? जी पापा। तुम्हारी वजह से फिर से बदनामी हो गई हमारी। कैसे लगा देख के? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरमान, अनामिका मेरी थी और मेरी ही रहेगी, और अब ये सबने देख भी लिया है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे। अब ये थप्पड़ होगा वायरल, और इस थप्पड़ की गूंज अरमान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देगी। मेरा साहब, हमें क्या यही तमाशा दिखाने के लिए बुलाया था यहाँ? आई कैन एक्सप्लेन सर। सिर्फ 2 मिनट सर बात। एक और कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। अरमान और अनामिका, तुम दोनों इस मेरा एम्पायर को डुबा के ही रहोगे क्या? पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अमेरिकन मर्जर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूं, और आप अरमान की वजह से अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। सगा बेटा ना सही, लेकिन सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं आप। बेटा कबीर, तुम ही असल में मेरे वारिस होने के काबिल। अब बाजी पूरी तरह से मेरे हाथ में आ गई है। अरमान बेटा, अनामिका की वजह से तुम्हें ऑफिस में इतनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तुम क्यों एक मामूली सी लड़की के लिए इतना सह रहे हो?
तुम्हारी दखल अंदाजी से सब बिगड़ रहा है। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मेरे बेटे को? अरमान बेटा, चलो यहाँ से, मेरे कमरे में चलो। चलो बेटा। मुझे कुछ भी करके सच सामने लाना होगा, वरना मेरे और अरमान के बीच भी उसके और उसके पिताजी की तरह गलतफहमियां खड़ी हो जाएंगी। जग को कॉल करती हूँ। मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। आखिरकार मेरा सच्चा प्यार तुम्हें खींच लाया। बोलो जानू, क्यों फोन किया? रजत, अब क्यों आए हो तुम मेरी लाइफ में वापस? चाहिए क्या तुम्हें? तुम्ही ने कहा था ना जाकर अरमान से शादी कर लो, तो कर ली। अब ये सब क्यों? प्यार के लिए जानू, प्यार के लिए। प्यार? तुम्हारा प्यार मैं अच्छी तरह से देख चुकी हूँ उस दिन। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं टूट सकती हूँ पर तुम्हारी बनकर कभी नहीं रह सकती। आई बात समझ में? सच ही तो कहा था मैंने कि मैं वापस आया हूँ प्यार के लिए। पैसों का प्यार। इस बार भी काम परफेक्ट होना चाहिए, समझा? और हाँ, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ रे, पेमेंट कर दिया है तो फोन चेक कर, समझा? मीडिया में तूने अरमान और अनामिका को खूब उछाला है। अब अकाउंट्स को ऐसा घुमा दो कि बोर्ड मेंबर्स को लगे कि पिछले साल का जो कम प्रॉफिट था ना, वो अरमान की वजह से हुआ था, समझा? गुड। अरमान, मैंने अभी देखा कबीर अकाउंट्स का फ्रॉड प्लान कर रहा है। क्या? हाँ, मैंने अभी देखा। नामिका, अगर तुम सच कह रही हो तो मतलब मेरा भाई मुझे बर्बाद कर रहा है। मेरे पास सबूत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सबूत भी लाऊंगी और सारा सच भी बाहर लेकर आऊंगी। तो ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। पापा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वाह कबीर जी, आपने कंपनी को एक नई रोशनी दिखाई है। आई एम श्योर ये प्रेजेंटेशन हमारे इन्वेस्टर्स को पसंद भी आएगा और मर्जर के लिए फायदेमंद भी होगा। पापा, क्या सोच रहे हो? अब तो मुझे फैसला लेना ही होगा। अरमान, मैंने हमेशा यही माना है कि सच हमें परेशान जरूर कर सकता है पर कभी हार नहीं सकता। अरमान, आपने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं आपको ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अनामिका, इस समय वक्त और हालात दोनों ही मेरे साथ नहीं है। वाह वाह, दोनों लूजर्स एक दूसरे की हार पर खुश हो रहे हैं। वाह, बहुत जल्द मैं यहाँ का वारिस बन जाऊंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा, वैसे ही जैसे तुम्हें पापा के दिल से निकाला था। वो व्हाट अ सीन। तुम दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। रिलैक्स। पापा, अमेरिकन मर्जन मेरे थ्रू सिक्योर हो सकता है। ये देखिए, मैंने पूरी तरह से काम कंप्लीट कर दिया है। पापा, अरमान भाई खुद में उलझे हुए हैं, उनका कहीं ध्यान नहीं लगता। प्रताप जी,
कबीर ही आपका असली वारिस है। अरमान हमेशा इमोशनल होके फैसले लेता है। कबीर में वो सूझबूझ और आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का जुनून है। मुझे ये कहते हुए दर्द होता है, पर क्या करे, यही सच है। लगता है अब कबीर को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। अरमान को अब और मौका देना गलत होगा, लेकिन मैं दिल और दिमाग के बीच फंस गया हूँ। क्या करूँ आराधना जी? क्या है ना बेटा, ये मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन है, तुम्हारे पास कैसे? अरमान, क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो रहे हैं। क्या पता, शायद तुम भी। बस अरमान, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगी। मैं आपके लिए लड़ रही हूँ और आप मुझ पर ही शक कर रहे हो। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। सबकी तरह आपने भी मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है। चाहे जो भी हो जाए, मदद तो मैं आपकी करके रहूंगी। ये तो अरमान के अमेरिकन वर्जन प्रेजेंटेशन के पेपर्स हैं। ये असली है और ये नकली पेपर्स बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम, कबीर, वो भी अपनी खुद की कंपनी में। ऐसे छुप छुप के क्या ढूंढ रहे हो अनामिका? वो क्या, कबीर से ना मुझे कुछ ऑफिस के बारे में पूछना था। नेक्स्ट टाइम कॉल करके आना, ऐसे चोरी छुपे नहीं। जी। क्या ये लड़की बना बनाया खेल बिगाड़ देगी? आज मैं उसी मोड़ पे खड़ा हूं जहां आज से 25 साल पहले मैंने अपनी कंपनी की नींव रखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आप अकेले नहीं है पापा, हम सब आपके साथ हैं। मैंने बड़ी मेहनत से अमेरिकन वर्जन के लिए प्रेजेंटेशन की पिच तैयार की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको और बोर्ड को ये दिखा सकता हूँ। क्या पता कैसा प्रेजेंटेशन बनाया होगा तुमने। साफ है कि आजकल तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, और ये तुम साबित कर चुके हो। आप मुझे एक मौका तो दीजिए पापा। मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं है, मेरे बेटे कबीर को। कबीर का प्रेजेंटेशन मैंने देखा है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए और फीडबैक दीजिए। कबीर, गो अहेड। जी पापा। मेरा प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव कबीर जी, लगता है कंपनी के फ्यूचर के लिए आप ही सही चॉइस है। थैंक यू। पर बोर्ड आपका नहीं, बल्कि पापा का फैसला सुनना चाहेगा। मर्जर की जिम्मेदारी अब कबीर संभाल। मैं जानती हूँ अरमान, अपनों का दिया हुआ दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जिन्हें हम अपना मानते हैं, जब वही दुश्मन निकले तो दिल टूट जाता है और जिंदगी बेमानी सी लगती है। अरमान, आपने मुझे बचाया था ना, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं आपका साथ दूंगी। या मेरे बारे में कुछ भी सोचे,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पापा ने भी मुझसे उम्मीद छोड़ दी, मेरी एक नहीं सुनी। ये सब और मुझसे सहन नहीं होता। अरमान, एक बात और है जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। रजत के बारे में ना? हाँ हाँ अरमान, रजत के बारे में। आपको ऐसा क्या पता चला था जिससे आपको लगा कि रजत मेरे लिए सही नहीं है? कुछ तो होगा। अरमान, अब तो बता दो, आपने मुझसे शादी क्यों की? पिछले महीने जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे संभाला, मुझे दवा दी, मेरा साथ दिया जैसा अपने करते हैं। मेरी सौतेली माँ, मेरा सौतेला भाई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और उस वक्त तुम मेरे साथ थी। तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं, मुझे अपने परिवार जैसी लगने लगी थी। मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित था, तुम्हारे बारे में सोचने लगा था, तुम्हारा ख्याल रखने लगा था तुझसे। और सबसे खास बात, तुम स्वार्थी नहीं हो। और एक बात मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहूंगा, जब तुम पहली बार हमारी फर्म में आई ना, उस दिन से मैं सुन रही हूँ। और उस दिन भी तुम्हारी शादी में मैं फर्म की तरफ से नहीं आया था, तुम्हें देखने आया था। आखिरी बार रजत की जो होने वाली थी, फिर पता नहीं तुमसे मिलने का मौका कभी आए भी या नहीं। फिर मैंने रजत को फोन पर बात करते हुए सुना। अरे यार, ये अनामिका एकदम बेवकूफ लड़की है। मेरे सारे खर्चे उठाती है ना, इसलिए इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मुझे इससे भी अच्छी लड़की मिली ना, तो मैं अनामिका को तलाक देकर उससे शादी कर लूंगा। सुनना मेरे भाई, तो तुझे काम करना है। मैं ये कह रहा था कि और फिर मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अरमान, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे नफरत की, आपको इतना कुछ कहा। आज जाके समझा कि आप तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतना कुछ खुद ने सहा और कुछ बोला तक नहीं। असल में मैं तुमसे, मुझे पता था कि तुम रजत से प्यार करती हो, इसीलिए मैंने खुद को रोक के रखा, तुमसे दूरी बना ली थी मैंने। शादी वाले दिन मुझे उस रजत पर गुस्सा भी आया और तुम्हारे लिए डर भी लगा। सरवन, जो होना था ना वो हो चुका है। अब उस कबीर और रजत, इन दोनों का खेल हम खत्म करेंगे। भले तुम मेरे खिलाफ एक हो जाओ, पर मैं जो आगे करने वाला हूं ना, उसके बाद तुम दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। सब सच बताना होगा पापा को। उन्हें बताना होगा कि मर्जर का प्रेजेंटेशन कबीर का नहीं, मेरा था। हम आपके पास ही आने वाले थे पापा। तुम इतना कैसे गिर सकते हो अरमान? सब अब कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर शाह ने पूरा ऑडिट किया। अनामिका, यू वर राइट, अकाउंट्स में गड़बड़ी तो हुई थी, और वो गड़बड़ी अरमान तुमने की है, पूरे 50 करोड़ रुपए की। कंपनी के अकाउंट से पूरे 50 करोड़ अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तुमने। वो शादी के 5 करोड़ रुपए भी इसी में से आए थे ना? सॉरी 7 करोड़ रुपए। वो 5 करोड़ मेरी सेविंग्स थी इतने सालों की। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया पापा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तो मेरा बेटा ही कंपनी को डुबाने चला है। नहीं पापा, ये कबीर आपको सब मेरे बारे में गलत बताकर मुझे आपके सामने नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। कबीर, मैंने तुझे अपना भाई समझा और तूने मेरी पीठ पे वार कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कबीर। बस अरमान, तुम इतना गिर कैसे सकते हो?
अपने भाई को मारने जा रहे हो? हाँ, ये कबीर झूठ बोल रहा है पापा। इनफ इज इनफ, जस्ट शट अप। अभी के अभी निकल जाओ दोनों मेरी कंपनी से। तुम जैसे गुंडे नहीं चाहिए मुझे अपनी कंपनी में। जस्ट गेट आउट। अब देख, ऐसे ही घर से निकलवाता हूं तुझे। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रताप जी, आप ठीक है? पापा, ये तो अनामिका का पति है, रजत। मुझे मत मारो। ये सब अनामिका का प्लान था। उसने मुझे यहाँ पे प्रताप जी को मारने के लिए भेजा था ताकि अरमान की बेइज्जती का बदला ले सके और खुद मेरा एम्पायर की मालकिन बन सके। ये सब झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं। अनामिका, तुम इतना गिर जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। पहले अरमान कबीर को मारने चला था और अब तुम दोनों मुझे मारने चलो। नहीं, मैं कसम खा के बोलती हूँ, ये सच नहीं है पापा। चुप, पापा पे कहो मुझे। अरे ये झूठ बोल रही है। ये सब इसी ने किया है, इसी का कराया है सब कुछ। पापा, अगर आज आपको कुछ हो जाता ना तो मोहम्मद मैं तो जीते जी मर जाते। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़ो। इस घर में अब तुम एक पल भी नहीं रहोगी। मैंने कुछ नहीं किया। चुप। पापा, अनामिका ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रहे। आप गलत सोच रहे पापा, वो वैसी लड़की नहीं है। पापा, असल में अरमान का प्लान था अपनी बीवी के असली पति से आपका खून करवाना ताकि घर और कंपनी पर कब्जा कर सके। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरमान, तुम इतने गिर जाओगे कभी सोचा नहीं था। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। आप तो बहुत शातिर खिलाड़ी निकले। पर मोहन, तुम मेरा गुरूर थे, लेकिन अब मुझे तुम्हें बेटा कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही। आज के बाद तुम मुझे शक्ल भी मत दिखाना। निकल जाओ इस घर से। Get out of my house! अनामिका, हेलो हेलो। ये एड्रेस। हेलो हेलो अनामिका। अभी तो जिंदा है, लेकिन अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो आओ और बचा लो। कौन हो तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अनामिका।
है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। कबीर ने तुम्हें और अरमान को मेरा एम्पायर और घर से बाहर फेंक दिया। अब तुम लोगों का जिंदा रहना बेकार है। डर लग रहा है अनामिका। अरमान नहीं। बंदूक नीचे कर। ओह, जस्ट इन टाइम, सही वक्त पर एंट्री मारी है अरमान। रजत, मैंने तुझे पैसे दे दिए थे ना, फिर ये सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा हूँ? अरे तुम्हें मारने के बाद कबीर मुझे मेरा एम्पायर में 10% स्टेक दे रहा है। लालच थोड़ी बोला है, मगर पैसे और पावर का नशा ही कुछ ऐसा है। पीछे रहना, मैं तो उड़ा दूंगा इसे। नहीं रजत, मेरे सामने इसे मारने का मजा ही कुछ और है। पीछे जा, मार दूंगा इसे। सर, ये देखिए, मैंने बहुत मेहनत से मर्जर पिच तैयार करवाया। चल बता, सबको सच सच बता, वरना जान ले लूंगा मैं तेरी। बोल। कबीर ने मुझे पैसे दिए थे, उसी ने मेरे और अनामिका की शादी के नकली कागजात बनवाए। प्रताप जी पर हमला भी मैंने कबीर के कहने पर किया, और ये मर्जर प्रेजेंटेशन भी कबीर ने अरमान से चुराया। इसलिए मेरा ये सारा खेल इस कबीर का था। क्या? मैं अपने साथ इस बुड्ढे को भी ले डूबूंगा। छोड़ कबीर, छोड़ दे कबीर, अगर छोड़ दे, छोड़। अपना खेल करना कबीर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फरामोश, हमने तुझे अपने दिल में जगह दी, इस घर में जगह दी, और तू हमें मारना चाहता है। अरमान! अरे मदन, लेके जाए इन दोनों को और पुलिस के हवाले करके आओ। तेरी वजह से मेरा बना बनाया खेल चौपट हो गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरमान बेटा, मुझे माफ करो। अगर मैं वक्त रहते तुम पर भरोसा कर लेता तो आज कंपनी बच जाती। मिस्टर मेहरा, कंपनी बचाने का मौका अभी भी है। क्या सर? मैं समझा नहीं। आप अभी भी अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। वो कैसे सर? मैं पिच सुनने आया हूँ, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मर्जर एकदम पक्का। अरमान बेटा, अब कंपनी का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ऑल द बेस्ट अरमान, इट्स योर टाइम टू शाइन। बैठिए सर। सर, ये डाटा शेयर करने के बाद मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि हम इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। आपको हमसे बेहतर पार्टनर नहीं मिलेगा। हाँ भाई, पिच तो शानदार थी। मिस्टर मेहरा, इस मर्जर की एक और वजह है। अनामिका मेरी बेटी है। बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे विदेश जाना था
और वो भी बिना बोझ के। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास छोड़ दिया था बेटा। मैं लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं पाया। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था बेटा। बेटा मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूं और मैं तुम्हारे पास ही रहूं। मैंने इसीलिए मिस्टर प्रताप को इस मर्जर के लिए अप्रोच किया था बेटा। मुझे माफ कर दो बेटे। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है बेटा। मैं बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकता बेटा, लेकिन तुम हमारे आने वाले भविष्य को जरूर बदल सकती हो। मुझे माफ कर दो। आपने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है। इसके लिए आपको माफ करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं, पर मैं खुश हूँ कि कम से कम आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी भी बचाई है और इस कंपनी को भी। मुझे नाज है पता। वैसे ये शादी की डील दिल तक आई गई ना?